अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हम दो हमारे तीन व्लॉग्स। तो ये है जी संडे का दिन, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और नाश्ता करने के लिए हम बैठ चुके हैं। आज ज़रा थोड़ा लेट ही उठे, संडे तो फिर छुट्टी छुट्टी मतलब थोड़ा सा लेट तो होना बनता है ना। तो नाश्ता मोस्टली बाहर से ही आता है संडे का, नान, चने, रायता विद सैलेड, यही हमें अच्छा लगता है, पसंद भी है। और बस नाश्ता होने के बाद चाय पी जा रही है विद बिस्किट, जो कि मैंने घर पे बनाए थे। सजील अपनी नानों के घर गया हुआ है, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा खाने की टेबल पर। तो बस नाश्ता करते हैं और फिर बहुत सारे वाले काम पे लगते हैं। जी हाँ संडे के दिन इतना इतना ज़्यादा मैं काम खोल कर बैठ गई हूँ। इसमें ना गलती सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड की है। आप देख रहे हो ना कितने ज़्यादा कपड़े जमा हो रखे हैं। तो ये हस्बैंड की गलती की वजह से नहीं हुए कि इतने ज़्यादा कपड़े। बेसिकली क्या है कि मेरी ना पहले तो तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं ना इतने कपड़े कभी भी जमा नहीं होने देती हूँ। हफ़्ते में 2 दफ़ा तो मस्ट है कि मैं मशीन लगा ही लेती हूँ, कपड़े धुल लेती हूँ। लेकिन क्या इस दफ़ा थोड़ी-सी तबीयत बीच में ख़राब रही और उस वजह से भी नहीं लगा सकी। फिर जब मैं अभी फ्राइडे को लगाने लगी तो सलीम ने बोला नहीं अभी रहने दो, मैं ना जब संडे को घर पे रुकूँगा तब लगा लूँगा, क्योंकि इस दफ़ा कपड़े ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि मशीन बीच में लग नहीं सकी ना। तो फिर ना मैंने पहले कहा कि नहीं नहीं मैं सैटरडे को धो लूँगी, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत कम होता है ऐसा कि मैं मशीन वगैरह लगाऊँ, कपड़े वगैरह धुलूँ। क्योंकि सलीम घर पे रहते हैं ना, तो फिर वो भी ना चिढ़ खाने लग जाते हैं कि लो भई एक छुट्टी होती है, तुम बस काम 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 खोल के बैठ जाती हो। तो उसमें फिर होता है कि नहीं भई रहने देते हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद भी बोल दिया था और मेरी भी तबीयत ना उतनी बस ठीक नहीं थी, एक्टिव नहीं थी मैं भी। तो मैंने कहा कि चलो, और इस दफ़ा क्या था, कपड़े बड़े ज़्यादा थे। तो एक ना ये बेडशीट इतनी बड़ी है मेरी, ये वेलवेट की, प्यारी तो ये बड़ी ज़्यादा लगती है बिछी हुई, लेकिन कसम से इसको धोना ना एक मसला है। अब उस पे क्या सोने पे सुहागा, मशीन तो बाहर मैं चला आई हूँ, उस पे एक राउंड चल भी चुका है। अब मैंने सोचा कि नहीं भई ये जो सोफ़े के कवर है ना ये भी गंदे हो रहे हैं, ये भी मैं उठा के ले गई। सलीम ने बोला कि नहीं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना। तो अब मेरी तरफ देख के सलीम हँस रहे हैं कि वाह जी वाह! कहते अच्छा ये भी धुलने हैं? मैंने कहा हाँ जी, ये भी ना मुझे ऐसे गंदे से लग रहे हैं। कहते आज आपको बड़ा कुछ गंदा लगेगा। वो उन्हें ये कि मैं उनकी वजह से लेकर आ रही हूँ, लेकिन अ, इनको भी ना धुले हुए कोई हो गए थे 15-20 दिन, ये ज़्यादा ही हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो भई वो भी धुल जाते हैं। तो सेकंड राउंड भी उसका मैंने घुमा दिया, उसमें जितने भी सोफ़ा कवर थे वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब बच्चों को नहला देती हूँ, तो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ यहाँ पर बच्चों के, जो उन्हें अभी नहा के चेंज करवाने हैं। तो बस यहाँ पर उनको नहला के चेंज वेंज कर दिया है। हानिया को भी बस ये बाल-शाल कंघी कर दूँगी। ज़यान को इससे पहले मैं रेडी कर चुकी हूँ, उसके चेंज वेंज हो गया है। सजील का तो मैंने अभी बताया ना कि वो नानो घर गया हुआ है। तो बाहर सलीम से जितना हो रहा था ना वो उतना कर रहे थे कि कपड़े वगैरह ज़्यादा ना वो कपड़े का ही कर देते हैं कि मशीन में से कपड़े निकाल दिए, और कपड़े खंगालने का सारा काम जो ना वो मेरा ही रहता है। हाँ, कपड़े फैलाने हो ना तो वो फिर सलीम कराते हैं कि छत पे अगर कपड़े फैलाने हैं, तो वो इतना कर लेते हैं। तो यही हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं ज़ाहिर-सी बात है उस दिन तो फिर क्लीनिंग में टाइम लगना ही होता है। तो यहाँ पर हानिया को अच्छे से लोशन वोशन लगा दूँगी। सर्दी का टाइम चल रहा है ना, तो फिर बच्चों को लोशन वगैरह लाज़मी लगाना पड़ता है। तो लोशन लगा के इसके मैं सॉक्स वगैरह भी पहना दूँगी। नहाए हैं ना बच्चे, तो मैंने कहा सॉक्स पहन ले। ज़यान रेडी हो चुका है और बस हानिया को भी मैं करूँगी। और कपड़े इस वजह से भी ज़्यादा हो गए हैं अब, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है ना, तो बच्चों को ना 2-2 3-3 कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के लिए तो सर्दी ठीक-ठाक आ गई है, हम बड़े अभी नहीं इतना जर्सी स्वेटर पे आए हैं, लेकिन बच्चों को मैं पहना रही हूँ, तो इस वजह से भी अब कपड़े जो है ना आगे-आगे सर्दियों में और भी ज़्यादा निकलेंगे। तो बस वही है, अभी यहाँ पर जो है ना ड्रायर हो चुके हैं कपड़े, कुछ आप देख रहे हो ना मैं पीछे सारे तार पे फैला चुकी हूँ। यहाँ पर ना सहन में सिर्फ़ एक ही तार है, तो अब उस पे जितने हो सकते हैं ना मैं फैला देती हूँ। रूटीन में मैं मतलब जब हफ़्ते में 2 दफ़ा मशीन लगती है ना, तब मैं ऊपर छत पे नहीं फैलाने जाती हूँ, इधर ही जो है ना फैला देती हूँ, क्योंकि उतने हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा होते हैं ना तो फिर छत पे फैलाने पड़ते हैं, और अब आगे-आगे ना छत पे फैलाया करने पड़ेंगे, क्योंकि धूप चाहिए होगी कपड़ों को, सर्दी है। तो फिर सूखने में टाइम लगता है, इसलिए धूप में डालने ही पड़ेंगे। और ये वाली चादर की वजह से ना, बेडशीट की वजह से कसम से बाजू रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको ना धुलने में। तो इसको मैंने ना रख के ना उधर वॉश बेसिन पर पाइप से ना, तो वहीं पर नतारा पहले मतलब थोड़ा बहुत उसको बाल्टी में रख के किया, फिर ऊपर रख के, तो कसम से बाजू दुख जाते हैं।
तो बस वो मैंने की और उसको बस ड्रायर करना बाकी रह गया। और कुछ कपड़े जो है ना मैंने निकाल के ना नीचे तार पे फैला दिए थे, बाकी के वहीं पे चादर पे रख दिए थे, वो स्लीम ऊपर जाके छत पे फैलाए थे। और फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में यहाँ का करने के लिए। रूम सेट करूँगी, बेडशीट वगैरह सेट करती हूँ, और जो कवर्स वगैरह ना अभी तो वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। मैंने कहा कि चलो मैं बाकी की जो अपने क्लीनिंग वगैरह ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह सेट कर ली। इससे पहले ना छोटे छोटे जो भी बच्चों की चीज़ें इधर उधर खिलौने वगैरह पड़े थे ना, वो उनको अपनी अपनी जगह पे रखा है। ये जो 10 मिनट की वीडियो बनती है ना क्लीनिंग की, ये आप देख रहे हो ना, यही नहीं सिर्फ काम हो रहे होते, बहुत सा काम ऐसा होता है जो बिहाइंड द कैमरा हो जाते हैं। जितना शूट हो सकता है फिर उतना कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो फिर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बराए मेहरबानी। अच्छा जी, रूम को मैंने सेट किया, उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। अब यहाँ पर ये जो नाश्ते के बर्तन निकले हैं ना, इनको जल्दी से फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। वहाँ पर पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। आजकल ना हमारा गीज़र भी ख़राब चल रहा है, तो वो भी सही करवाने वाला है, इसलिए पानी जो है ना चूल्हे पे गर्म करना पड़ रहा है। अभी ना सर्दी का टाइम है ना, तो बर्तनों के अंदर ना चिकनाहट सी जमी होती है, तो गर्म पानी एक दफ़ा डाल दो ना उनके ऊपर, तो बर्तन फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ कि गर्म पानी एक दफ़ा सारे बर्तनों पे डाल देती हूँ ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। तो फिर बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और अच्छा भी लग रहा होता है। गर्म पानी होता है ना तो सुकून मिल रहा होता है। अभी तो आगे आगे जब अच्छी खासी ठंडी आनी है ना, वो ठुठुरती हुई ठंड, उस समय बर्तन धोने में कसम से सही पता लग जाता है। तो तब मोटर वगैरह चलाने का फिर वो रहता है, नहीं भी मोटर चले, ज़रा ताज़ा पानी आए, क्योंकि गीज़र का कनेक्शन है यहाँ पर किचन में नहीं है, वो सिर्फ वॉशरूम की हद तक की है। तो वहाँ पर भी अभी ख़राब हुआ है, तो वो भी हस्बैंड बोल रहे थे कि 1-2 दिन में ना सही करवाता हूँ। तो खैर चूल्हा अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब आ गई है शेल्फ़ की बारी। पहले मैं पानी रख दूँगी दोबारा से गर्म होने के लिए, तो वहाँ पर पानी गर्म होता रहेगा। जितना मैंने अभी यूज़ करना है ना उतना कर लिया। मैं ना शेल्फ़ के ऊपर भी ना एक दफ़ा गर्म पानी गिरा देती हूँ, तो फिर जो भी चिकनाहट वगैरह होती है, कहीं घी वगैरह गिरा होता है ना, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो शेल्फ़ भी मैंने अच्छे से धो दी है। उसके बाद ना मोटी-मोटी झाड़ू लगा दी है, जितना भी मोटा-मोटा सा कचरा होगा ना वो निकल जाएगा। कमरे में तो झाड़ू ही लगनी होती है, वहाँ पर मैं झाड़ू लगाकर साफ़ी लगाऊँगी, सेहन पूरा धुलेगा और किचन भी धुलेगा। लेकिन जो मोटा-मोटा कचरा है ना, वो मैंने झाड़ू लगाकर तो उसको मैंने डाल दिया डस्टबिन में। उसके बाद मैंने पूरा सेहन धो लिया था, और रूम में झाड़ू तो आपके सामने लगा ही ली है। तो सेहन को धुलने की मैंने नहीं रिकॉर्डिंग की, या पता नहीं हुई है, नहीं समझ में आया, नहीं की होगी, भूल गया होगा, काम में लगे-लगे ना ये भी हो जाता है। तो खैर पूरा सेहन धुल चुका है, तो अभी मैंने वाइपर लगा देना है, और उसके बाद मैं फिर सीधा आ गई थी छत पे। ये जो मैंने सोफ़ा के कवर्स धोए थे ना, तो ये सूख गए थे। मतलब मैंने ये सोचा कि सूख गए होंगे, सूख गए थे, धूप अच्छी खासी लगी हुई थी और घंटा डेढ़ हो गया था इनको जो है ना यहाँ पर फैलाए हुए। तो फिर मैंने कहा इनको ले आती हूँ और सोफ़ों पर डाल देती हूँ, तो ये काम जो ना ख़त्म हो जाएगा, वरना रहता रह जाएगा। क्योंकि फिर जब चेंज वेंज कर लो ना, तो फिर तब होता है कि नहीं भी अब रिलैक्स हो जाओ, अब जो काम है ना वो 1-2 घंटे के लिए भूल जाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं भी अभी तो काम में लगे हुए हैं, तो ये काम भी मैं ख़त्म करती हूँ। और सलीम इस टाइम पे गए हुए थे बाहर ज़यान को लेकर किसी काम से। हानिया मेरे पास ही यहाँ पर साइड पे लेटी हुई है बेड पे, और बार बार वही आ रही बात कि सजील क्या है। फिर सजील का भी बताना पड़ता है, तो सजील अपनी नानों घर गया हुआ है, ये मैंने तीसरी चौथी दफ़ा आपको बता दिया ना। अभी जाएंगे उसको लेने, ये सारा काम शाम करूँगी, और उसके बाद जो है ना फ्रेश वगैरह होकर आराम से जाएंगे, क्योंकि संडे थी ना, सलीम की छुट्टी थी, तो उन्होंने घर पे रहना था। तो मुझे ये काम सारा करते करते भी ना 2:30-3 बज गए थे। कपड़े इतने ज़्यादा थे ना इस वजह से। तो खैर यहाँ पर जितने भी कवर वगैरह थे ना सोफ़ों के, वो मैंने सारे लगा दिए हैं, और ये वाली जो 4 पे की चादर थी ना, ये भी मैंने ये वाली बिछा दी है, और बस इसको सेट कर दूँगी। ब्लैंकेट वगैरह रख दूँगी सजील का। ये वैसे हम कहते हैं सजील की 4 पे ही, मतलब उसका बिस्तर है, लेकिन वो इस पे सोता नहीं है अकेले, उसके पापा ही सोते हैं। बच्चों को बड़ा रहता है, नहीं भई हमने आपके साथ ही, मम्मा पापा के साथ ही लेटना है बेड पे। तो फिर सलीम उधर सो जाते हैं, तो उनका ये रहता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो था ना बाहर इस्त्री स्टैंड का कवर, ये भी मैंने धो दिया था। मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा। जो बच्चों के कपड़े उतार, इसीलिए मैं उनको टाइम पे नहला दिया था कि उनके भी जो कपड़े उतरेंगे ना वो भी धुल जाएंगे। तो ये वाला सीन था। ये रहता ही है हम सब लेडीज़ का ना, जब कपड़े धुलने बैठे हो ना, तो बस ये होता है कि नहीं भाई एक भी हमने कपड़ा छोड़ना नहीं है धुलने वाला, लेकिन ऐसा एंड पे होता नहीं है। फिर भी मशीन में ना लास्ट में चले जाते हैं कपड़े, और वो देख के ऐसा लग रहा होता है
है यार, अभी तो अपने मशीन खाली की थी। तो खैर इस्त्री स्टैंड मैंने सेट कर दी है, वहाँ की चीज़ें वापस से वहाँ पर रख दी हैं और उसके बाद रूम में सारे साफ़ी लगा दी है। और सर्दी के टाइम पे क्या रहता है, फ़र्श को धो लो तो उसके बाद सुखाने की टेंशन, तो 2-2 दफ़ा साफ़ी लगानी पड़ती है। तो अभी मैं 2 दफ़ा इस पे यहाँ पर सहन में भी साफ़ी लगाऊंगी। वाइपर करने के बाद भी ना हल्का हल्का गीला रहता है ये, तो मुझे ये होता है फ़ौरन से खुश्क हो जाए ना, मुझे गीला गीला फ़र्श बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो मैंने रूम में साफ़ी लगाने के बाद 2-2 दफ़ा ना पूरे सहन में साफ़ी लगा दी थी ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। उसके बाद स्लीम भी आ गए थे। तो यहाँ पर जी मेरी आज की मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन ख़त्म हो चुकी है, जो कि दोपहर में आके ख़त्म हुई थी। लेट हो गया ना, आज उठे लेट, संडे था। चलो खैर, यहाँ पर मैंने शावर ले लिया, चेंज वेंज, अब अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।